हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जो कि एमएससी पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पहला है CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी के बारे में। सेकंड है यूपी में लेक्चरर पोस्ट के रिगार्डिंग। और थर्ड है यूपी हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में डिफरेंट वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में पहला है CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 जुलाई 2021 है। इसमें दो डेजिग्नेशंस पे वैकेंसी है। पहला है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, जिसमें दो वैकेंसीज़ हैं और इसकी अपर एज लिमिट 35 इयर्स है। दूसरा है टेक्निकल ऑफिसर, जिसमें अगेन दो वैकेंसीज़ हैं और इसकी अपर एज लिमिट 30 इयर्स है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए एरिया है फार्माकोग्नोसी, जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं MSc इन बॉटनी ऑब्लिक केमिस्ट्री ऑब्लिक माइक्रोबायोलॉजी विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, या फिर बी फार्मा विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स एंड 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। इसमें डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है हैंडलिंग ऑफ HPLC, HPTLC, UPLC एंड GCMS। और इसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स है फील्ड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, फाइटोकेमिकल एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स, क्वालिटी कंट्रोल, हर्बल ड्रग ऑब्लिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट। टेक्निकल ऑफिसर के लिए एरिया है एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc इन एनवायरमेंटल साइंसेस ऑब्लिक एनवायरमेंटल स्टडीज़ ऑब्लिक माइक्रोबायोलॉजी ऑब्लिक एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी ऑब्लिक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, या फिर बीटेक इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑब्लिक इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी विद 55% ऑफ मार्क्स। इसमें डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंड परफॉर्मिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर एनालिटिकल ऑब्लिक बायो एनालिटिकल वर्क एंड हैविंग SCI पब्लिकेशंस। इसमें वर्क रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड टू असिस्ट इन डे टू डे एनालिटिकल वर्क यूजिंग हाई एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स सच एज ICP-MS, GC, FTIR एंड IC। अब क्योंकि ये परमानेंट जॉब है तो आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि TA, DA, HRA, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है या फिर जो भी CSIR के एम्प्लॉयज़ को एप्लीकेबल होता है। एडिशनली आपको इसमें बेनिफिट्स भी मिलेंगे सच एज एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू पेंशन स्कीम 2004, रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रेवल ग्रांट कंसेशन एक्सेट्रा। फिर इसमें कंडीशंस हैं कि पहला तो एप्लीकेंट होना चाहिए सिटीज़न ऑफ इंडिया। सेकेंडली, जो एप्लीकेंट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिटर्मिन होंगी ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि 23 जुलाई 2021 है। थर्डली, आपके एप्लीकेशन के साथ आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ भेजनी है रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंसेस की। फिर आपका जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन करा होगा ऑन पार्ट टाइम बेसिस, डेली वेजेस या एज अ गेस्ट फैकल्टी या विजिटिंग फैकल्टी, वो आपका कैलकुलेट नहीं होगा इन एज अ वैलिड एक्सपीरियंस। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पोस्ट T02 है, जो कि टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है, इसमें कैंडिडेट को अपीयर होना होगा ट्रेड टेस्ट के लिए। जो लोग वो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, और जो फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगी इस पोस्ट के लिए वो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे प्रिपेयर होगी। और इस एग्ज़ाम का डिटेल्ड सिलेबस आपको इस NVRI की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। आते हैं रिलैक्सेशन पे। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं रिलैक्सेशंस को लेकर, वो सब कुछ इसमें है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर आपको इसको अप्लाई कैसे करना है,
तो एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट NBRI के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन में एक सिनॉप्सिस की शीट होती है जो आपको 2 कॉपीज़ होंगी, आपको दोनों फिलअप करनी है। सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है आपको जेन्युइनली इंफॉर्मेशन उसमें फ़िलअप करनी है। फिर आपको वो एप्लीकेशन विद ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सेंड करना है। ये पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। और कुछ इसमें फ़ी का भी है, जैसे कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट भी साथ में सेंड करना है। और डिमांड ड्राफ्ट एड्रेस होगा टू द डायरेक्टर CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं टू SC ST वुमेन कैंडिडेट्स या जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं CSIR के, उन्हें ये फ़ी नहीं भरनी है। फिर ये डिटेल्स हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या सेंड करना है। पहला तो डिमांड ड्राफ्ट जो कि केवल जनरल कैंडिडेट्स के लिए है और रिलैक्स्ड है डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए, ये आप देख सकते हैं। फिर आपको एक कलर्ड फ़ोटोग्राफ अटैच करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे और उस पर साइन करना है फ़ोटोग्राफ के अक्रॉस। आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपी सेंड करनी है डेट ऑफ बर्थ की या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की, आपके कास्ट सर्टिफिकेट की एट्सेट्रा, जो भी उसमें रिक्वायर्ड है आपको सब कुछ उसमें अटैच करके पोस्ट के थ्रू सेंड करना है जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर। सेकेंडली बात करते हैं यूपी की, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसकी लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है 15 जुलाई 2021, while last date for online submission of application है 19 जुलाई 2021। तो इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज चेक कर लेते हैं। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में वैकेंसीज़ हैं और इसकी एप्लीकेशन फ़ी हर एक कैटेगरी के लिए डिफरेंट है, वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। फिर इसमें रिजर्वेशन एप्लीकेबल है एज़ पर दी गवर्नमेंट रूल्स। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैरिटल स्टेटस पे, जिसके अकॉर्डिंग मेल कैंडिडेट्स हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग या फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव मैरिड अ पर्सन already having a wife shall not be eligible unless the Honorable Governor has granted exemption from this condition। तो ये आप चेक कर लीजिए। फिर इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं पोस्ट ग्रेजुएट इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जैसे कि अगर आप फ़िज़िक्स में भर रहे हो तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन फ़िज़िक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री में भर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर इसमें एज लिमिट है कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 21 इयर्स और मैक्सिमम 40 इयर्स, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी आप चेक कर सकते हैं। फिर इसमें एग्ज़ाम 2 फेजेस में होगा, पहला होगा प्रीलिम्स और दूसरा होगा मेंस, जो कि रिटर्न एग्ज़ाम होगा। जो कैंडिडेट प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वही मेंस के लिए एलिजिबल होंगे और उन्हें फिर से एक अनदर एप्लीकेशन भरना होगा। उसके लिए आप डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन चेक कर सकते हो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे। फिर आते हैं इसके अपेंडिक्सेस पे। तो अपेंडिक्स 1 है जिसमें गाइडलाइन प्रोवाइड करी है इन्होंने फॉर स्कैन्ड फोटोग्राफ विद सिग्नेचर। तो इसमें जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर है उसकी हाइट और विड्थ मेंशन करी है, उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए अपलोड करने के लिए। फिर इसका जो मैक्सिमम साइज़ है इमेज का वो 50 KB होना चाहिए। अपेंडिक्स 2 में ये मेंशन है कि जो एग्ज़ाम होगा उसका सेंटर लखनऊ या प्रयागराज होगा या कोई और भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो कमीशन डिसीजन लेगी उसके अकॉर्डिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट एनेक्चर पे, जो कि एनेक्चर 4 है, जिसमें कि इन्होंने प्रीलिम्स के लिए सिलेबस मेंशन किया हुआ है। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम में एक जनरल स्टडीज़ का होगा और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप भर रहे हो वो होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट।
और इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 80 जनरल स्टडीज़ के होंगे और 40 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से होंगे। 2 आवर्स का पेपर होगा और टोटल एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं अपेंडिक्स 5 में, जिसमें इन्होंने आपको डिटेल्ड में सिलेबस देकर रखा है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, वेदर इट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री। आप देख सकते हो ये फ़िज़िक्स का पूरा सिलेबस है, फिर ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, फिर ये बॉटनी का सिलेबस है। बायोलॉजी में बॉटनी ज़ूलॉजी दोनों सब्जेक्ट होगा आपका, तो बॉटनी का ये सिलेबस है और ज़ूलॉजी का ये सब्जेक्ट सिलेबस है। मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। प्लस वहाँ पे लिंक भी होगा आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का और एप्लीकेशन फ़ी सबमिशन का, वो भी आप चेक कर सकते हो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे। थर्डली, यूपी हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में कुछ परमानेंट पोस्ट आए हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी सबमिशन है 1 जुलाई 2021 और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 5 जुलाई 2021। तो उसमें पोस्ट हैं असिस्टेंट केमिस्ट, सॉइल केमिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चरलिस्ट, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चरलिस्ट, फ्रूट ब्रीडर, फ्लावर ब्रीडर, पैथोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के। तो इसमें पोस्ट के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं और इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस देखें तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है एमएससी इन एग्रीकल्चर, और इसमें जो भी पोस्ट के रिगार्डिंग एक जो सब्जेक्ट है वो भी इसमें मेंशन करे हुए हैं, तो आप ये एक बार चेक कर सकते हैं। फिर इसका एप्लीकेशन फ़ी हर एक कैटेगरी के लिए डिफरेंट है, आप उसको भी डिटेल में देख सकते हैं और इसके रिगार्डिंग आपको सारे डिटेल्स यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसको अप्लाई करने का लिंक भी आपको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ इसके वेबसाइट पे जाकर सारे डिटेल्स एक बार चेक कर लें। और अगर आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए इन तीनों पोस्ट से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए।